कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखकर घर याद आया। बहुत से लोग घरों में भी तन्हाई का वीरानी का शिकार होते हैं। मुझे किसी ने कुछ अरसे पहले ही बताया था कि मेरे अपार्टमेंट के पास एक फैमिली आई है। उसका जो हस्बैंड है वो तो अपने रोजगार के सिलसिले में चला जाता है। सारा दिन वो लड़की अकेली रहती है और तकरीबन ये आलम है उसका कि पागलपन के करीब है। मैंने पूछा उसकी कोई हॉबी नहीं है क्योंकि परदेश में लोग ज्यादातर तन्हाई का शिकार होते हैं। पता नहीं होता कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, और अगर कोई रहता भी है तो हम उसकी जिंदगी में मदाखलत नहीं कर सकते, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम जोर से बात भी नहीं कर सकते कि कोई परेशान हो और डिस्टर्ब हो। मैंने लोगों से पूछा कि क्या उसकी कोई हॉबी नहीं है, और क्या वो कुछ पढ़ना नहीं जानती, क्या वो सुनना नहीं जानती, क्या ज़रूरी है लोगों से मिलना? कुछ लोग तो पागल बना देते हैं अपनी जाहिराना बातों से। लोगों के दरमियान भी रह के लोग मरीज़ हो जाते हैं और लोगों के बगैर भी रह के हो जाते हैं। तो उस वक़्त भी मुझे यही ख़्याल आया कि लड़कियों के लिए एक हॉबी ज़रूरी होनी चाहिए। चाहे वो सिलाई-कढ़ाई हो, चाहे वो फ्लावर मेकिंग हो, चाहे कुछ पढ़ना हो, कुछ काम करना हो, कुछ बनाना हो। एक बहुत आला तालीम याफ़्ता ख़ातून से मैं वाक़िफ़ हूँ, उनका शौक है बटुए बनाना। वो जब भी कभी फ़ारिग वक़्त मिलता है, बहुत खूबसूरत बटुए बनाती हैं और लोगों को हमेशा वो तोहफ़े के तौर पर वही पेश करती हैं। लोग बहुत खुश होते हैं। तो मैंने यही कहा कि अगर लोगों के साथ रहोगी तो भी पागल हो जाओगी, लोगों के बगैर रहोगी तो पहले ही पागल हो रही हो। तो बेहतर है कि जो तुम्हारी इल्हामी किताब है, जो भी तुम्हारा मज़हब है, उसको पढ़ो। उसी से तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा। बहुत से मामलात तुम्हारे जो नहीं जानती तुम के हैं, वो मसाइल भी तुम्हारे हल हो जाएँगे। लेकिन एक शख्स है जो अपनी तन्हाई को भी आबाद रखता है। हैरत होगी कि देखें हम उससे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ना तो सीख ही चुके हैं, साथ-साथ अपनी तन्हाई को, अपने अकेलेपन को कैसे आबाद रख सकते हैं, ये भी हमें वही बता रहा है। इफ्तिखार आरिफ का एक शेर मुझे याद आ रहा है, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है। वो भी तो शख्स तन्हा है, बिल्कुल तन्हा, अकेला, और वहाँ तो उसको पानी तक मैसर नहीं होता है। उसको इलाज के लिए दवाएँ नहीं मिलती हैं। अगर कोई तकलीफ़ हो जाए खुदा ना ख़ास्ता तो इस जगह उसे रखा हुआ है, वो ऐसा भी होता है कि हाथ-पाँव फैला के लेट नहीं सकता। और तो और जानवरों की क्या, इंसानों की आवाज़ सुनने से भी उसे महरूम कर दिया जाता है। कौन है शख्स? वही एक शख्स जिसके पीछे पूरा निज़ाम खुद पागल हुआ जा रहा है और पागलपन में गलत-सलत फ़ैसले किए जा रहा है। उन्हें कई बार क़ैद-ए-तन्हाई में रखा गया है, यानी आइसोलेशन में। और वो इमरान खान क्या करते हैं ऐसे मौके पर? ख़ास तौर पर 2025 मार्च, अगस्त और नवंबर में उन्हें तन्हा रखा गया और 22-23 घंटे सेल में वो गुज़ारते हैं। और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी तो है, लेकिन गधों को क्या पता कि इंसानों के क्या हकूक़ होते हैं। जो इंसानों के हकूक़ की अहमियत समझते हैं, वही कैदियों के हकूक़ की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है, वो भी यही बात समझते हैं। हाल ही में यानी नवंबर 2025 में 2 हफ्तों के लिए उन्हें मुकम्मल तन्हाई में रखा गया। मुकम्मल तन्हाई से मुराद ये है कि एक तो उनके वुकला, उनकी बहनें और पार्टी के लोग उनसे नहीं मिल सकते। दूसरे ये कि जो खाना रखने के लिए वो वहाँ आता है, उसकी आवाज़ भी नहीं सुन सकते। वो अमले के किसी शख्स से बात नहीं कर सकते, और इंसानों के जो चलने की पाँव की चाप है, आहट है, उनसे भी उन्हें महरूम रखा जाता है। और इसे कहते हैं आइसोलेशन, और ये क़ैद-ए-तन्हाई उन्हें अदा की जाती है। लेकिन वो अपने क़ैद-ए-तन्हाई से क्या फ़ायदा उठाता है? सुनिए, ये भी यही शख्स हमें बता रहा है कि हम अपने अकेलेपन को कैसे गुज़ारें। गुज़ारें नहीं, काटें नहीं, उससे किस तरह फ़ायदा उठाएँ। 19 दिन के आइसोलेशन के बाद जब इनकी बहनों ने जेल के बाहर धरना दिया, हालाँकि कोर्ट का ऑर्डर होता है कि मुलाकात हो जाए, फिर क्योंकि ये कैदियों का हक होता है कि उनसे मुलाकाती आएँ और मिलें। अदालत कैसे रोक सकती है? हालाँकि पाकिस्तान की अदालत अब कुछ भी कर सकती है, जो कि नहीं की जानी चाहिए, और अदालतों पे हुर्फ़ आता है। जब बहनें वहाँ गईं मुलाकात के लिए तो उनको तो खींचा-घसीटा गया। इस बार
और उनकी पेराना साल बहन नौरीन नियाज़ी के साथ खास तौर पर बहुत बुरा सलूक किया गया। और इमरान खान अपनी आइसोलेशन के हवाले से क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं जब उनसे मुलाकाती मिलने जाते हैं तो फिर बाहर सारी बातें आती हैं। कोई शख्स जो अपना माज़ी बहुत पुरवकार तरीके से गुज़ार चुका हो और बहुत ही कामयाबी के साथ गुज़ार चुका हो, उसके पास क्या सोचने के लिए कम चीज़ें होती हैं, कम बातें होती हैं। अब आम लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कैद तन्हाई में क्या करते हैं। कैद तन्हाई दोस्तों इंतहाई कड़ी होती है, जहाँ सेल का साइज़ सिर्फ़ 9 फीट बाय 11 फीट होता है, जो आमतौर पर दहशतगर्दों के लिए रखा जाता है। वहाँ इमरान खान को डाला गया है। किताबें, अखबारात और दीगर सहूलियात रोक दी जाती हैं। वो शख्स जो पढ़ने का आदी है किताब में, और जब जेल जाने से पहले उसने किताबें मंगवा ली थी, एक फ़हरिस्त बना ली थी, उसने अपना टाइम टेबल बना लिया था कि मैं कैद में बैठकर ये करूँगा, तो उससे अगर किताब भी छीन ली जाए, तो कुछ तो असर पड़ता है। लेकिन फिर वही कि आप हर चीज़ पे पाबंदी लगा सकते हैं, आप सोच को, ख़याल को रवा होने से नहीं रोक सकते, नहीं इस पर पाबंदी लगा सकते किसी को सोचने से। यही इस वक़्त है पूरी रियासत का हाल कि आप लोगों की सोच को पाबंद नहीं कर सकते। चाहे आप अ, कॉलेजेस में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ लेक्चर देने, ब्रेन वॉश करने, मदरसों में जाएँ या मस्जिदों के मेंबर से यूनिफ़ॉर्म पहनकर अपनी बात करें। आप किसी को ख़याल को, किसी के ख़याल को नहीं रोक सकते कि वो आपकी बात सुनते-सुनते आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये आप नहीं जानते। इमरान खान को जो जिस्मानी और ज़हनी अज़ियत दी जाती है, वो उसे भी अपने रूटीन के मुताबिक गुज़ारते हैं। नमाज़ और रूहानी सरगर्मियाँ हैं उनकी, शुरू से वो वज़ाइफ पढ़ने के आदी हैं। रोज़ाना नमाज़, कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह से रुजू करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा ज़रिया है सुकून हासिल करने का, तन्हाई को शिकस्त देने का। जैसा कि उन्होंने अपने ख़ानदान को भी एक दफ़ा बताया था कि तन्हाई में अल्लाह ही साथी होता है। अगर इजाज़त मिले तो सेल में हल्की वर्जिश या चहलकदमी वो कर लेते हैं, मगर अभी जो हाल ही में उन्हें आइसोलेशन में डाला गया, तो उन्हें सख्त अज़ियत का सामना करना पड़ा। उनका बस चले तो साँस भी ना लेने दें, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक़्त आए। उनकी फ़िटनेस की रूटीन जो है क्रिकेट के अलावा वो अब भी उसे बरकरार रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो खिलाड़ी रहे हैं, एक्सरसाइज़ के आदी रहे हैं, उन्हें मालूम है कि कितनी छोटी जगह हो वहाँ, यानी मतलब 1 फीट की भी जगह हो, वहाँ बैठ के कैसे एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वहाँ खड़े होकर किस तरह खुद को फिट रख सकते हैं, ये इमरान खान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ज़हनी सोच और मंसूबाबंदी भी उनकी क़ैद तन्हाई में चलती रहती है। सियासी हिकमत अमली करते हैं, वो सोचते हैं, कौमी मसाइल पर वो सोचते हैं, जैसे मईशत पर, इत्तेहाद पर। मईशत यानी माशी, रोज़गार, इसके बगैर ना घर चलता है, ना मुल्क चलता है। इस पे तो हर वक़्त बात की जा सकती है, सोचा जा सकता है और काम किया जाता है। इत्तेहाद के बारे में वो सोचते हैं, गौर करते हैं। हालाँकि किताबें नहीं हैं, लेकिन जो किताबें उन्होंने हाल ही में पढ़ी हैं, उन्हें बहुत सी बातें याद आती हैं, वो उन पे गौर करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि मैंने मुसलसल क़ैद तन्हाई बर्दाश्त की है, ऐसी कि किताबें और अखबारात तक रोक दी गई है। टीवी चैनल पर तो अब आम आदमी के देखने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उन्हें क्या टीवी देखने के लिए दिया जाएगा। शुरू में था एक टीवी, तो उसपे जो पीटीवी था उसपे क्या होता था, सवाई ढैंचू-ढैंचू के, उसपे कुछ नहीं होता। ये सारे चैलेंजेस हैं डेथ सेल के जो इमरान खान के सामने हैं, जहाँ ना रोशनी, ना बिजली और ना सेहत की कोई सहूलत होती है। सेहत की सहूलत में साफ पानी भी आता है, ये भी याद रखिएगा। और पीटीआई ने फिर ये दावा किया है, तो बिल्कुल सही किया है कि उन पर नफ्सियाती तशद्दुद हो रहा है, नफ्सियाती तशद्दुद ही इसे कहेंगे। अब वो कई बार आइसोलेशन में डाले गए हैं, जैसे मार्च 2025 में डेथ सेल में डाले गए, अगस्त में 3 माह में सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं और जुलाई में 1 हफ्ता तन्हाई के बाद। हर बार वो मज़ाहमत का इज़हार करते हैं, वो बोल के ही मज़ाहमत करते हैं और कहते हैं कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मुलाकातें जो रोक दी जाती हैं, जैसे नवंबर 2025 में बहनों की 10-10 घंटे धरने जारी रहे
इसलिए कि उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, और जब मुलाकात होती है तो फिर जो कुछ वो कहते हैं, जो सोचते हैं, वही बातें फिर बाहर आके अली माँ खान और पार्टी के वो रहनुमा जो जिन पे लोग यकीन करते हैं वो बात करते हैं, पार्टी को हिदायत देते हैं कि क्या करना चाहिए। और जुलाई 15 2025 में जब आइसोलेशन के बाद उनकी वुगला से और खानदान से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि झुकने का तो सवाल ही नहीं है। हर आइसोलेशन के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को एक नया अज़्म, नया ख़्याल दिया है। उन्होंने पार्टी को ये कहा कि आलमी हालात पे नज़र रखो और कौमी इत्तेहाद पर हमेशा ज़ोर देते रहे। बजट के बारे में बात करते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है बजट हर हाल में अहमियत का हामिल है, और पाकिस्तान का बजट वो बजट होता है जो गरीबों पर बोझ की तरह लाद दिया जाता है। टैक्स की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। इंसाफ ना हो तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, दहशतगर्दी फैलती है। अगस्त 2026 में खानदान और वुकला से आइसोलेशन के बाद जो उन्होंने बात की, तो अपनी गुफ्तगू में माशी इशारे किए उन्होंने, और उन्होंने जिस पॉलिसी पे बात की वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए थी, और मज़ाहमत का रास्ता अपनाने के लिए कहा और उम्मीद का पैगाम दिया। एक शख्स जो कैद में है वो दूसरे लोगों को जीने के रास्ते बता रहा है। अप्रैल में कैद तन्हाई के बाद जो मुलाकात हुई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बहनों से बात करते हुए कहा, कभी हिम्मत मत हारना। और आमतौर पर वो मुलाकात में ये कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार जो है एस्टेब्लिशमेंट होगी या हुकूमत होगी। और फिर ये कि पार्टी को मुतहर्रिक रखने के लिए वो हिदायत देते हैं, कौम को इत्तेहाद की तलकीन करते हैं, और ये सारे पैगामात या सारी बातें जो उनसे होती हैं, वो अलीमा खान उनसे मुलाकात के बाद बाहर आकर बताती है। एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी या मौत का लम्हा करीब है। ये कैद तन्हाई जिसके बाद लोग अपने ज़हनी तवाज़ुन में नहीं रहते। इमरान खान ऐसी तन्हाई को सहने के बाद जब लोगों से बात करते हैं तो जद्दोजहद को मज़ीद सख्त करने की बात करते हैं, और ज़ाती तौर पे भी वो मज़बूत हशाश-बशाश नज़र आते हैं और लोगों को भी मज़बूत रहने का दर्स देते हैं, और इससे पता चलता है कि वाक़ई वो हारने वालों में से नहीं है, और वो अपनी पार्टी को और अवाम को हर हाल में डट कर खड़े रहने की ताकीद करते हैं। इस दफ़ा जब कैद तन्हाई 19 दिन से ज़्यादा हो गई और बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, ना वुकला को, ना पार्टी के दीगर लोगों को, तो सब लोग बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एहतजाज करेंगे, और 10 दिन का उन्होंने धरना दिया। एहतजाज अभी तक जारी है, अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी है। एक और बात सामने आ गई है, वो ये कि जेल से वो ट्विटर अकाउंट भी चलाते हैं। वो जेल से ट्विटर अकाउंट तो नहीं चलाते, लेकिन उनके नाम से जो पैगामात होते हैं, शाया किए जाते हैं, सामने आते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी इमरान खान ने अपने ऊपर हर हाल में ले रखी है। वो कह चुके हैं कि मेरे ट्विटर अकाउंट से इमरान खान के नाम से जो पैगामात आते हैं, उन सब का ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। और ये एक बहुत बड़ा मसला है इदारों के लिए कि इमरान खान के नाम से ये अकाउंट कहाँ से चलाया जा रहा है। बहुत खोज लगाई गई, बहुत लोगों के अकाउंट को उन पे शक के बिना पर बंद करके उन पे क्रैकडाउन किया गया और नाम तब्दील करके उनको चलाते रहे, फिर भी मुँह की खाई। वाक़ई ये सवाल बहुत अहम है कि जेल में कैद होने के बावजूद इमरान खान की आवाज़ और पैगामात उनके अकाउंट के ज़रिए लोगों तक पहुँच रहे हैं। हुकूमत की और इदारों की जो पॉलिसी है, उसके खिलाफ भी वो मुहिम चलाने के लिए कहते हैं, एहतजाज करने के लिए कहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? और सियासी दबाव का सामना भी बाज़ दफ़ा इदारों को करना पड़ता है, और वो उसे कंट्रोल करने या फिर बदनाम करने की भी कोशिश करते रहते हैं। इमरान खान के अकाउंट के हवाले से जो ऑपरेशन इदारों ने किया, वो सब नाकाम हो गए। हालिया लीक होने वाली एक मालूमात के मुताबिक इमरान खान का अकाउंट वहाँ से चलाया जा रहा है, जिस सरज़मीन पर वो नंगे पाँव घूमा करते थे। ये भी कहा जाता रहा है कि इमरान खान का अकाउंट अमेरिका से चलाया जाता रहा है, लेकिन ये भी बात गलत साबित हो गई। हाँ, ये है कि पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। ये इंकशाफ एक्स पर कैसे हुआ? लोकेशन सामने आ गई, लोकेशन लीक हो गई,
तो उससे बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो गई और मालूम हुआ कि पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो वाकई अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। और पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी तस्लीम किया है कि इमरान खान का जो अकाउंट है वो जेल से बाहर से चलाया जा रहा है ताकि उनकी आवाज को रोका ना जा सके। जेल जाने से पहले इमरान खान की ये रूटीन थी कि वो हर शाम लोगों से, आवाम से खिताब किया करते थे बराह रास्त। इमरान खान तो इदारों के लिए, चोरों के लिए, लुटेरों के लिए, जाली हुकूमत के लिए मसला है ही, लेकिन उसका ट्विटर अकाउंट भी बहुत बड़ा मसला है। इदारे इस इमरान खान के अकाउंट को वाकई खतरा समझते हैं क्योंकि ये जेल से बाहर होने के बावजूद इमरान खान के बयानात, एहतजाजी कॉल्स और फ़लस्तीन जैसे आलमी मसाइल पर तबसरे पोस्ट करता है। मिसाल के तौर पर फौज ने अकाउंट को कंट्रोल करने की कई कोशिशें की, जैसे कि पीटीआई के अंदर प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके उसकी मलकियत तब्दील करने की नाकाम कोशिश की गई, जैसे मैंने शुरू में बताया। वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने हाल ही में एक बौखलाया हुआ बयान दिया कि ये जो इमरान खान का अकाउंट है वो जेल से बाहर से चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो भारत से चल रहा है और इसके सारे सबूत सोशल मीडिया पर हैं। उनका ये बयान मजाक के तौर पर लिया गया और इससे ये जाहिर हुआ कि न सिर्फ वजीर दिफा परेशान है बल्कि इदारे भी बौखलाहट का शिकार हैं। फौजी क्रैकडाउन के नतीजे में पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट्स को वेस्ट एशिया और अमेरिका से हैंडल किया जा रहा है, ये कहा गया, जबकि साबिक वजीर खारिजा महमूद कुरैशी का अकाउंट बरतानिया से चल रहा है। ये इदारों की पॉलिसीज के खिलाफ मज़ाहिमत को जाहिर करता है। वो खोज लगा रहे हैं अभी तक कि कौन बोल रहा है इमरान खान के लहजे में, कौन लिख रहा है इमरान खान के अंदाज में, कौन सोच रहा है इमरान खान की तरह। वाकई इदारों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है कि इमरान खान का अकाउंट कौन चला रहा है, कहाँ से चला रहा है। लेकिन ये जो बात लीक हो गई कि वो सऊदी अरब से चल रहा है, तो इससे बहुत सी अफवाहें खत्म हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी मजीद अफवाहों ने, मसाइल ने जन्म लिया है कि सऊदी अरब से कैसे चल रहा है। वैसे ही चल रहा है जैसे आप नहीं चलाना चाहते, जो आप नहीं करना चाहते, जो आप नहीं बताना चाहते। बहुत सी अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन तनाज़ा अभी तक जारी है और जारी रहेगा। मज़ाहमत चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक के चोर लोग, लुटेरे लोग, अवाम के सर पे जो बोझ बनकर बैठे हुए हैं, उतर न जाएं।